नमस्कार विद्वान साथियों, जेएस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, हम अध्ययन कर रहे थे डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे नंबर 1 है ही सेज शी लाइक्स मैंगो। ही सेज शी लाइक्स मैंगो। He says she likes mango। तो यहां पर साथियों देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करेंगे he says that she likes mango। ये हमारा कौन सा स्पीच हुआ? इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच हुआ। सेज या से आता है या रिपोर्टिंग वर्ब में सेड आता है तो वह यथावत लिखे जाते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए ही सेज शी विल किल ए स्नेक। नंबर 2 ही सेज शी will kill a snake। प्रेजेंट सिंपल टेंस में है इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। केवल इनको जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे he says that she will kill a snake। Number 3 he says he killed a snake। He says he killed a snake। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो लिखेंगे ही सेज, कंजंक्शन दैट लिखेंगे दैट ही किल्ड ए स्नेक। इस प्रकार से हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। लिख देता हूं साथियों इनडायरेक्ट स्पीच। यहां पर भी इनडायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। इस प्रकार से हम चेंज करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि साथियों यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाला पार्ट पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किस प्रकार से परिवर्तन होंगे, इसके विषय में हम जानते हैं अभी। यदि देखिए सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट
प्रेजेंट टेंस में यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है तो वह पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच यदि पास्ट प्रेजेंट सिंपल में है तो पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच लिख भी देता हूं, प्रेजेंट सिंपल में है, प्रेजेंट सिंपल क्या रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट सिंपल में है तो चेंज किस में होगा? पास्ट सिंपल में। रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो किस में चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। नेक्स्ट नंबर 1 2 3 4 ये तो प्रेजेंट जो टेंस के जो सब पार्ट हैं वो पास्ट टेंस के सब पार्ट में इस प्रकार से चेंज होंगे। अब आगे देखते हैं नंबर 5, यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट सिंपल में है, पास्ट सिंपल टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। और यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में पास्ट कंटिन्यूअस में है, कंटिन्यूअस में है तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। नंबर 7 है, यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में है तो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट, कहने का मतलब नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। नंबर 8 है, यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है कंटिन्यूअस में है तो यहां पर भी नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। और नेक्स्ट है, यदि रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में है, फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच किस प्रकार से चेंज होगा? विल का वुड हो जाएगा और शैल का शुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा। तो आइए साथियों हम 1 बाय 1 इनकी प्रैक्टिस करते हैं और जानते हैं किस प्रकार से परिवर्तन होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस पास्ट सिंपल टेंस में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आइए साथियों जानते हैं 1 बाय 1।
फर्स्ट सेंटेंस है ही सेड आई वर्क वेरी हार्ड। ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमास प्रारंभ आई वर्क वेरी हार्ड। ही सेड आई वर्क वेरी हार्ड। अब पास्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? पास्ट टेंस में है सेड। तो रिपोर्टेड स्पीच में हम चेंज करेंगे। अब रिपोर्टेड स्पीच किसमें है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्क, वर्क की फर्स्ट फॉर्म। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम किस में चेंज करेंगे? पास्ट सिंपल टेंस में चेंज करेंगे। तो जो यहां पर सेड होगा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और यदि सेड के साथ टू और आगे लिखा हुआ है ही सेड टू मी या ही सेड टू हिम या ही सेड टू हर या ही सेड टू देम, इस प्रकार से लिखा हुआ होता है तो सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। लेकिन सेड के बाद में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होगा तो वो हमने देखा है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो इसको हम पास्ट सिंपल टेंस में बदलेंगे। तो आइए साथियों जानते हैं ही सेड, फिर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। आई जो फर्स्ट पर्सन है इसको सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन करेंगे। तो सब्जेक्ट में ही, तो यहां पर लिखेंगे साथियों ही। आप वर्क को सेकंड फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में है रिपोर्टेड स्पीच, तो इसको पास्ट सिंपल टेंस में चेंज करेंगे। तो पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी वर्क्ड। फिर वेरी हार्ड, ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बना, इनडायरेक्ट स्पीच बना, इस प्रकार से चेंज हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे ही सेज ही इज प्लेइंग। नंबर टू ही सेड ही इज प्लेइंग। He said he is playing। तो यहां पर हम लिखेंगे he said, फिर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, फिर लिखेंगे he। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। he was playing, he was playing। ये सेंटेंस बन गया इनडायरेक्ट स्पीच का। किसका? इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच का टेंस बना। नंबर थ्री है ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। ही सेड उसने कहा आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, तो लिखेंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो लिखेंगे ही सेड। अब आगे कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे कौन से टेंस में है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो हमें इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। आई फर्स्ट पर्सन है तो आई को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, ही के अनुसार, तो लिखेंगे यहां पर ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन, ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बना। कौन सा स्पीच बना? इनडायरेक्ट स्पीच बना। नेक्स्ट है जैसे मोहन सेड आई हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस जुलाई। मोहन सेड आई हैव बीन वर्किंग hard since July।
मोहन ने कहा आई हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस जुलाई, मैं जुलाई से कठोर परिश्रम कर रहा हूं। ये कहा किसने? मोहन ने। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो साथियों यहां पर जो रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ये नियम है। तो आइए साथियों करते हैं। मोहन सेड, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। दैट आई को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, मोहन के अनुसार। तो लिखेंगे यहां पर ही हैड बीन वर्किंग हार्ड सिंस जुलाई। इस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा। इनडायरेक्ट स्पीच इस प्रकार से बनेगा। नेक्स्ट है साथियों, शी सेड शी वेंट टू दिल्ली। नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेड, उसने कहा, क्या कहा? शी वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गई। शी वेंट टू दिल्ली। She said she went to Delhi। ये सेंटेंस है। तो ये पास्ट सिंपल टेंस में है। रिपोर्टेड स्पीच यदि पास्ट सिंपल टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। ठीक है, तो आइए चेंज करते हैं। सी सेड, सी सेड, फिर दैट। ठीक है, अब लिखेंगे सी हैड, पास्ट परफेक्ट में हैड गॉन टू दिल्ली। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बना। इनडायरेक्ट स्पीच बना। नेक्स्ट है, ही सेड माय ब्रदर वाज रीडिंग। ही सेड my brother was reading। उसने कहा मेरे भाई पढ़ रहे थे। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है रिपोर्टेड स्पीच। तो इसको चेंज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। तो आइए चेंज करते हैं। ही सेड, दैट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। माई फर्स्ट पर्सन है तो यहां पर सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। हिज ब्रदर, हिज ब्रदर हैड बीन रीडिंग। हिज ब्रदर हैड बीन रीडिंग। इस प्रकार से परिवर्तन करेंगे। अब नेक्स्ट है, he said it had rained heavily। he said it had rained heavily। it had rained heavily। तो साथियों यहां पास्ट परफेक्ट टेंस में है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा ही सेड, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे और आई जो फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो ही हैड रेन्ड heavily। he had rained heavily। इस प्रकार से हम परिवर्तन करेंगे। नेक्स्ट है, he said he had been speaking the truth। he said he had been speaking the truth। He said he had been speaking the truth।
तो यहां पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये भी चेंज नहीं होगा। तो हम लिखेंगे ही सेड, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे ही हैड बीन स्पीकिंग द ट्रूथ, ही हैड बीन स्पीकिंग द ट्रूथ, ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बना। एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है साथियों, अब हम जान लेते हैं क्या कि रिपोर्टेड स्पीच में यहां यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और रिपोर्टेड स्पीच में यदि सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और रिपोर्टेड स्पीच में यदि थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।